गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपका स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट का ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए नंबर हैज़ ओड नंबर्स ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द इट्स स्क्वेयर विल बी हैव ओड नंबर्स ऑफ जीरोज एट द एंड। बिल्कुल फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, इन नंबर एंडिंग इन 4, 5, 6 और 9 इज ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वेयर। फॉल्स है। फॉल्स कैसे है ये समझो। अब आप जैसे मान लो कि आपके सामने क्या है, एक नंबर देता हूँ आपके सामने। मान लो कि मेरे पास 4 दे रखा है, तो मैं 14 लूँगा, तो 14 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स हो गया। 5 है, 5 का अगर मैं 15 ले लूँ तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है। 6 का मैं 26 ले लूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसने बोला है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब ऑलवेज नहीं हो सकते हैं, रेयरली हो सकते हैं। कैसे? जैसे आपके पास 14 है, अगर मैं इसको क्या लिख दूँ 1 4 4 लिख दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो रेयरली में अगर नहीं ये 5 और 25 लिख दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, इसको 36 लिख दें तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो बात क्या, यहाँ ऑलवेज कभी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल एक्सिस्ट अदर देन 1 इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और अदर्स मल्टीपल ऑफ 3 एंड 1। ठीक है, अगर मैं मान लो कि 3 का स्क्वायर लेता हूँ तो 9 होगा। जो 9 है वो क्या है, 3 का डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आ गई ना। और ये 1 का भी डिविजिबल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर सम्स। ठीक है, अगर मान लो कि मैं 5 का स्क्वायर कंसेक्यूटिव नंबर लिए हैं मैंने, और 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लेता हूँ तो क्या होता है, ये 5 माइनस 4 5 प्लस 4, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हो गया 1, ये हो गया 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सम 9 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर है आपका क्या होगा, ट्रू होगा। अब देखिए बिल्कुल ट्रू है ये। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में देखिए क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर इज इवन देन द नंबर ऑफ मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। देखो इवन नंबर तो आपके पास 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। अगर मैं यहाँ पर 12 कर दूँ तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर 1 कर दूँ तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर 2 कर दूँ तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, और 18 कर दूँ तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज 29। बिल्कुल ट्रू है ये, क्या है, ट्रू। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इफ 2 + 1/4 इज इक्वल टू x/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो डी स्टूडेंट्स क्या करें, हम इसका दोनों तरफ से स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले तो आप इसको ऐड करो। देखो एलसीएम लेंगे, 2 4 जा 8, 8 और 1 9/4। ठीक है, क्योंकि 2 4 जा 8, 8 को अगर करते हैं, अब ये देखो 9/4 है, 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हुआ, 3। जो 4 का स्क्वायर रूट होगा वो क्या हुआ, 2। ठीक है, x/4 इज इक्वल टू 3/2। तो मैंने क्या किया, मैं लिख सकता हूँ x/4 इज इक्वल टू 3/2। तो 4 को ले जाओ ऊपर, क्या जाएगा 3 इंटू में 4/2, ये कैंसिल, 3 पे क्या गया 6, क्या गया 6। तो देखते हैं अब हम इसका मैच करते हैं। तो जो आपके सामने फर्स्ट का क्वेश्चन जो आंसर दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट का बी, फर्स्ट का क्या हो गया, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स ऑलवेज। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ओड नेचुरल नंबर हमेशा एन स्क्वायर होता है, याद रखना। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स एन स्क्वायर। द मिसिंग नंबर इज इन द पाइथागोरन ट्रिपलेट 8 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 17 होगा, क्या होगा 17। ट्रिपलेट ये होती है। ठीक है, आपके पास 8 15 तो है ही, तो आप देखो यहाँ पर क्या है, E1 नंबर है तो आप E1 ही ले लो। 2m इज इक्वल टू 8, तो m क्या हो जाएगा 8/2 आ गया 4। अब ये 4 यहाँ पर पुट करो, 4 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 15, 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस 1 है डी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस में 1 17। तो आपका आंसर क्या गया 7। तो डी स्टूडेंट्स आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 17। अब देखिए फोर्थ, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 2/3 3n स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 2 किसके इक्वल होगा, हमें देखना है। करें, देखिए यहाँ पर 2/3 है, ये 3n स्क्वायर है, ये 2n स्क्वायर, ये 1n स्क्वायर। तो क्या जाएगा 2 और 1 3n स्क्वायर।
तो लिखो 2/3 स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा 3n स्क्वेयर मल्टीप्लाई 3n स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या है कि 3n स्क्वेयर और 3n स्क्वेयर का पेयर है ना, तो क्या जाएगा एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 2/3 इंटू में 3n स्क्वेयर का पेयर बाहर आ गया। अब 3 से 3 कैंसिल, तो 2n स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करो 2n स्क्वेयर से, तो 2n स्क्वेयर आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। जबकि मैचिंग हुई है वो फोर्थ की किससे हुई है, ए से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स हमें डालने हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 किसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखो करते हैं हम, बिल्कुल सिंपल है। देखिए स्टूडेंट्स, आप डिजिट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी सभी ओड नंबर हैं, तो ओड नंबर क्या होता है सम n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या है 6 है, तो आंसर क्या होगा 6 स्क्वायर। आप सम करके देखेंगे तब भी यही आएगा। 36 इनका सम आएगा, देखो 11 9 20 27 27 को 5 ऐड करो 32 35 36 हो गया ना, तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर है। a विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ b इफ b इक्वल टू a स्क्वायर हो। अगर आपके सामने b a स्क्वायर हो तभी तो a स्क्वायर रूट हो सकता है। तो ठीक है, तो सेकंड आंसर क्या होगा b स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ 7 and 1/3, तो 9 7 जा 63 और 1 ऐड करो 64, तो क्या जगह 64/9 का स्क्वायर रूट करेंगे हम, तो इसका तो स्क्वायर रूट हो गया 8 और इसका स्क्वायर रूट हो गया 3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या गया 8/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, द स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज। देखो n स्क्वायर ऑफ n इवन नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, याद रखना, जब भी आपका क्या हो एवन नेचुरल नंबर के बारे में बात करें, तो उसका जो सम होता है वो होता है n स्क्वायर प्लस n, या फिर हम कह सकते हैं कि n को बाहर ले लो n + 1। ठीक है, ये क्या होता है स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, अपोन में 2 भी होता है। ठीक है, अपोन में 2 भी आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए 1 1 1 का स्क्वायर है, 1 1 1 1 का स्क्वायर है, तो काउंट करो कितनी टाइम है 1 1 2 3 4 टाइम है, तो आप क्या लिखो 1 2 3 4। अब यहाँ से रिवर्स कर दो 3 2 1, ये आपका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 के अंदर आपके पास 32, देखिए स्टूडेंट्स ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा, तो 2 ये माइनस है तो माइनस माइनस करो 16 बच गया। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, तो 4 अगर 30 यहाँ पर प्लस का निशान है, क्या प्लस है, तो ऐड करेंगे क्या होगा आपके पास 36, 4 ऐड करें 36 का रूट क्या होता है 6, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, पहले तो 4 का स्क्वायर रूट माइनस करो, तो 18 में से 2 लेस होगा 16 का स्क्वायर रूट इसमें ऐड होगा, तो 4 36 का स्क्वायर रूट 6 ही आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कर रखा है मैंने। ठीक है, पहले तो क्या कर रखा है, पहले तो 4 का स्क्वायर रूट 2 कर दिया, 2 मैंने इसमें से माइनस कर लिया, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, 4 इसमें ऐड कर दिया 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए नंबर हैज़ 1 और 9 एट द यूनिट्स प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन। अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, तो जो यूनिट प्लेस आ रहा है वो 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1। इसका मतलब ऑप्शन क्या आपके सामने बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए नंबर हैज़ 2 zeros एट द एंड देन इट्स स्क्वायर विल बी एंड विद। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने 2 0 हैं। ठीक है, अगर हम इसे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो, देखो क्या होगा 10,000, यानी कि जो 2 zeros हैं वो क्या हो जाएंगी 4 हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। ठीक है, जितनी अगर आपके पास 3 0 हैं तो 3 का डबल कर दो 6 हो जाएंगी स्क्वायर होने के बाद। अगर 4 0 है तो 4 का डबल कर दो 8 0 हो जाएंगी। ठीक है ना, तो हमेशा डबल हो जाती हैं 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या है, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 एक्सिस्ट द मल्टीपल ऑफ 4। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसका आंसर होगा वो होगा 1, क्योंकि ये 1 से भी क्या होगा मल्टीपल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, द
नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर। 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आप छोटे का डबल कर दो। जब भी आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर पूछे ना तो जो स्मॉल नंबर होता है उसका डबल कर देते हैं। 16 का डबल क्या होता है 32, तो इसका 32 आंसर होगा। फिर देखो द वैल्यू ऑफ 10101 का स्क्वायर निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या आपके सामने 1 1 1, अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है आपके सामने, ये होता है 1 2 3 2 1। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट्स, इनके बीच में जीरो है, तो इनके बीच में जीरो तो आप भी जीरो लगा दो। ठीक है, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस हो गया ना, चाहे कुछ भी हो इस तरीके से आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। अगर हम आंसर मैच करें तो आपका आंसर है 1 0 2 0 3 0 2 0 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। 6 8 10 ये परफेक्ट ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, बट ये नहीं है। क्या होगा इसका 9 40 और 41 होगा, यहाँ पर 42 है। ठीक है, ये ट्रिपलेट नहीं है कंप्लीट। देखिए, द लिस्ट नंबर बाई विच 1792 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करें, छोटा से छोटा नंबर निकालो जिससे कि हम डिवाइड किया जाए ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको करना क्या है, आप इसको फैक्टर मेथड से, आप इसका फैक्टराइजेशन मेथड से आप पहले आप स्क्वायर रूट निकालें। ठीक है, जो परफेक्ट पेयर नहीं बनता है वही आपका आंसर होगा। तो इस हमने फैक्टर मेथड किया, तो फैक्टर मेथड के बाद आपको खुद को करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर नहीं बन गया, परंतु 7 पेयर नहीं बना है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 7 आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसका आंसर है वो क्या है 7 है। अब देखिए, इफ √2 = 1.414 देन द वैल्यू ऑफ 648 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो करते हैं अब हम। देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप फैक्टर मेथड इसमें यूज करेंगे। ठीक है, जितने पेयर बन जाएंगे तो उसको अलग निकाल लेंगे, जो पेयर नहीं बनेगा उसके √2 की जगह आपको 1.414 का यूज करना है। कैसे, देखो अब आपके सामने मैंने परफेक्ट स्क्वायर रूट किया, तो यहाँ पर देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर नहीं बना, इसको छोड़ दो आप। यहाँ पर ये पेयर बन गया, यहाँ पर ये पेयर बन गया। जितने पेयर बने हैं उनको पहले तो अलग लिखो, 2 × 3 × 3। ठीक है, अब इसका परफेक्ट पेयर नहीं बना तो क्या लिखोगे अब आप 1.414 1.414। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 6 जा 18, तो 1.414 को आप 18 से मल्टीप्लाई करो। 18 4 जा, तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई की तो क्या जाएगा 18 1 जा 18 और कैरी 7 था, तो क्या जाए आपके पास 25। 18 4 जा 72 72 और 2 74, कैरी 7। ठीक है, 18 1 जा 18 और 7 25, यानी कि 25.452। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेंटल मैथ्स देखिए, डू एज डायरेक्ट, हमें डायरेक्ट ही करने हैं। आपके सामने क्या है, स्क्वायर ऑफ नंबर लेस देन 1 इज ऑलवेज लेस देन 1। बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्यों, देखिए 0.2 किससे लेस है ना 1 से, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.04 होगा, तो ये 1 से भी लेस है, इसका मतलब क्या है, ट्रू। ए नंबर ऑफ n डिजिट विल बी 2n-1 और 2n डिजिट इन इट्स स्क्वायर। चलो करते हैं हम। इनकी ये बोल रहा है, अगर हम n डिजिट के किसी भी टर्म को अगर हम क्या स्क्वायर करेंगे, या तो उनकी डिजिट 2n-1 बनेगी या फिर 2n बनेगी। चलो चेक करते हैं हम, या तो 2n-1 बननी चाहिए या फिर 2n बननी चाहिए। चलो मैं आपके सामने 2 नंबर लेता हूँ, एक तो लेता हूँ मैं 31, ठीक है 2 डिजिट ना, एक लेता हूँ मैं 32। अगर मैं 31 का स्क्वायर करता हूँ तो डिजिट आती है आपके पास 9 6 1, 3 डिजिट होती हैं। ठीक है, अगर मैं 32 का स्क्वायर करता हूँ तो डिजिट होती हैं आपके पास 1 0 2 4। ठीक है, 4 डिजिट होती हैं। यहाँ पर 2 डिजिट थी, 2 डिजिट यहाँ पर पुट करूँ, 2 2 जा 4, 4 - 1 क्या हुआ 3, तो यहाँ पर ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पर 32 था, डिजिट तो 2 ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिजिट कितनी मिली आपको 4। अगर मैं यहाँ पर मैं डिजिट 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर फिर से 4 आ गया। इसका मतलब कभी भी आप याद रखना, जब भी आप जितने डिजिट से आप स्क्वायर करते हैं या तो 2n-1 बनेगा या फिर 2n बनेगा। बिल्कुल ट्रू है, क्या ये ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ 19 + 31 + x = 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए कैसे करते हैं। देखिए अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो ये 19 ये स्क्वायर हट जाएगा,
पर अंदर वाला अभी भी स्क्वायर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या आपके पास हो जाएगा 25। अब 90 को उस साइड ले जाओ, 31 प्लस में x, 25 माइनस 19 क्या हो गया 6 हो गया। अब फिर से हम स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड पे क्या होगा 31 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, स्क्वायर कर दिया हमने तो बोथ साइड। अब x इज इक्वल टू 36 माइनस में 31, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका 5। तो x की वैल्यू क्या है 5। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 0.25 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर कर रहे हो तो आप क्या क्या होगा इसका, अगर इनका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, देखो 0.0625। क्यों, क्योंकि देखो पॉइंट है, पॉइंट 2 डिजिट है, जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट की 4 डिजिट होंगी, हमेशा डबल हो जाएंगी पॉइंट की डिजिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है 1.69 है। ठीक है, तब आप जब भी आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएंगी। जब आप स्क्वायर रूट करते तो हाफ होती हैं, स्क्वायर करते तो डबल होती हैं। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते तो क्या होगा 1.3, क्या होगा 1.3, क्योंकि देखो 2 डिजिट थे तो यहाँ पर 1 डिजिट हो जाएगा पॉइंट में। अब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024, ये 32 होता है, इसका क्या होता है 32। फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट वुज एरिया इज 484, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 22 मीटर आएगा, क्या आएगा 22 मीटर। बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4100 टू मेक इट्स परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, बिल्कुल करते हैं। इसका सबसे पहले आप क्या करोगे, आप वही डिवीजन मेथड यूज करो। 500 यहाँ से पेयर बनेगा, यहाँ से पेयर बनेगा, 6 6 जा 36। ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा 36, यहाँ पर 5 बच गया 00, 6 का डबल 12। ठीक है, अब ये 4 पे जा रहा है तो क्या जो आपके पास हो जाएगा 96 4, तो क्या बच गया 4 बच गया। तो 410 अगर हम 4 लेस कर दें क्या होगा आपके पास 4096। ठीक है, और जो किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 64 का। ठीक है, ये 64 का स्क्वायर है, यानी कि अगर आप करते हो तो हम क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसने बोला कि व्हाट लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो 4 इसका माइनस हो गया, हम 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है क्यूज पजल है, ये आपको करनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइंड द 5 3 डिजिट, यानी कि 5 आपको 5 3 डिजिट निकालने हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं इन द गिवन ग्रिड, जो ग्रिड है ये जो ग्रिड में है। स्क्वायर में भी हॉरिजॉन्टल, यानी कि बिल्कुल सीधा भी हो सकता है लाइन में, वर्टिकल भी हो सकता है, ऐसे डायगोनल ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। देयर आर मोर सच नंबर्स, ट्राई टू फाइंड, आप किसी भी तरीके से यूज करें। ठीक है, इसके अलावा भी आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं। चलो करते हैं, अब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। देखिए पहला क्या आपके सामने, देखो 100 100 बन गया नहीं हॉरिजॉन्टल में, तो क्या जगह पहला तो हो गया 100, क्या हो गया पहला तो क्या हो गया 100। ठीक है, फर्स्ट आया आपके सामने 100। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से 6 करते हैं 6 2 5, तो एक हो गया 6 2 5। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं, तो आगे चेक करेंगे तो क्या हो आपके सामने, अभी देखते हैं अब हम कोई बन रहा क्या, देखिए 1 2 1। ठीक है, डायगोनल में बन गया ना, तो 1 2 1, तो थर्ड नंबर हो गया 1 2 1। ठीक है, देखो 1 2 1। अब एक और देखिए 1 6 9, देखो बन गया ना, तो 1 6 9, एक नंबर निकाला, क्योंकि टोटल हमें क्या निकालने हैं 5 नंबर्स निकालने हैं। एक और नजर आ रहा हमें 2 2 5 हो गया ना, 225। तो 2 2 5 आपको इस तरीके से नंबर फाइंड करने थे। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एक आपके सामने ग्रुप डिस्कशन सेमिनार बचता है, वो आप स्वयं करेंगे। ठीक है, चाहे आप ग्रुप में भी कर सकते हैं डिस्कस। ठीक है, अपना जो एक पर्सनल ग्रुप है जो मैंने आपको, आप सभी डिस्कस कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स की आंसर क्या आएगा आप। ठीक है, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगा, ये सेल्फ ही आपको करना है। ठीक है, आज आपका ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है, ये कंप्लीट होता है, और जो नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव असाइनमेंट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।